हेलो डियर स्टूडेंट्स, पहले नाम देख लीजिए सामने बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी परफेक्ट फॉर संडे का चौका। आपको हर संडे को सुबह एक छक्का या एक चौका अवश्य मिलेगा, और वो इसलिए कि फिजिक्स में संख्यात्मक प्रश्न या न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और बायो के जो बच्चे होते हैं वो उनसे डरते हैं। तो मैं ये एक छोटा सा ये प्रयोग कर रहा हूँ कि इसमें कितनी सफलता मुझे मिलती है। जैसे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो परफेक्ट फोर में अपन देखते हैं कि आज कौन कौन से चार जो बेस्ट क्वेश्चन हैं वो आपके लिए लेकर के आए हैं। देखिए, अच्छा एक और चीज़ और ये बताऊँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पढ़ने के स्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करो। आप जितने क्वेश्चंस को आप हल करोगे हैं वो ही आपकी सफलता की गारंटी बनेगा। किसी भी नीट या IITN से आप पूछिए, वो बच्चा कितने टेस्ट देता है, कितने आपकी सीट सॉल्व करता ही नहीं करता। जितनी ज़्यादा सीट जो सॉल्व करता है वो ही ज़्यादा क्या होता है, परफेक्ट होता है। तो चलो देखते हैं हम पहला जो फोर जो है उसका क्वेश्चन। एक न्यूटन भार की स्थितिज ऊर्जा, एक न्यूटन भार की स्थितिज ऊर्जा पृथ्वी की सतह से किस ऊंचाई पर 1 जूल होगी, किस ऊंचाई पर 1 जूल होगी। तो ये एक क्वेश्चन बड़ा परफेक्ट है, क्योंकि आप सोचो कि यार कौन सा फॉर्मूला लगाएं, क्या लगाएं। तो आप ये देखो, स्थितिज ऊर्जा की बात हो रही है, किस ऊंचाई की बात हो रही है। अरे स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये होता है U बराबर mgh होता है। U बराबर क्या आएगा, mgh होता है। अब इसमें किस किस का मान दे रखा है, किस ऊंचाई पर 1 क्या जूल, तो ये U का मान है। U बराबर 1 जूल दे रखा है, यहां हम 1 जूल रख देंगे, 1 जूल रख दिया बराबर। फिर और क्या देखा, H पूछा है, किस ऊंचाई पर, ये H पूछा गया है, और क्या बचा mgh, 1 न्यूटन भार। भैया भार क्या होता है, इस भार को बल कहते हैं। क्या कहते हैं, बल। देखो एक तो F ये होता है, F बराबर ma होता है, और एक F बराबर क्या होता है, mg होता है। मैं आपसे पूछूं ये भार कौन सा है, आप झट से कहोगे ये है। भार कौन सा है, ये वाला भार है, आएगा ना भार के लिए। तो यहां भार मीन्स mg बराबर कितना है, 1 न्यूटन है। कितना दे रखा है, 1 न्यूटन है। तो इसमें 1 जूल बराबर इस mg की जगह हम रखेंगे 1 न्यूटन रखेंगे, गुणा h हमें ज्ञात करना है। h क्या करना है, h हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो 1 जूल 1 न्यूटन h। अब झट से दिमाग में आएगा, इसका इसमें भाग दे दें, इसका इसमें भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 मीटर आएगा। लेकिन मीटर आया कहाँ से, देखो 1 मीटर भी निकलेगा। एक इस जूल को हम ऐसे लिखेंगे, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। बोलो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों के ये चक्कर पड़ा था 1 न्यूटन वाला। यहाँ कुछ एक ने 9.8 से गुणा किया कि नहीं किया, तो यहाँ बिल्कुल दे रखा है न्यूटन दे रखा है, 9.8 की आवश्यकता नहीं है। एक इस न्यूटन को हम क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अरे बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, किलोग्राम जी का क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये h पड़ा, h का मात्रक क्या होगा, मीटर। इस h का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। है, करो हल। देखो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल है, 1 मीटर से, जैसे मीटर है ये h, तो h ही लिखते हैं यहाँ, ये h क्या लिख दिया, h। देखो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल, क्या बच रहा है, दिख रहा है ना साहब पे। अरे जूल और न्यूटन, जूल का मात्रक लिखा है मैंने, न्यूटन का मात्रक लिखा है, यहाँ h को h लिख दिया, h ज्ञात करना है। तो देखो इधर तो h बच रहा है और इधर क्या बच रहा है, 1 मीटर बच रहा है। कितना बच रहा है, 1 मीटर। कौन सा उत्तर होगा, ये वाला होगा, परफेक्ट फोर। परफेक्ट फोर में 4 ही आपका आंसर आ रहा है।
तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिखना है, यहाँ ध्यान रखना है भार बल दे रखा है, mg की जगह रखो, u की जगह वैल्यू रखो, थोड़ा सा ध्यान दे लेना, यहाँ मात्रक का ध्यान दे लेना, मात्रक सेम होने चाहिए। चलो नेक्स्ट देखो, 1 किलोग्राम भार की वस्तु, थोड़ा सा आगे चलता हूँ पहले, 1 किलोग्राम भार की स्थितिज ऊर्जा, 1 किलोग्राम भार की स्थितिज ऊर्जा पृथ्वी की सतह से किस ऊंचाई पर 1 जूल होगी। ठीक वो का वो क्वेश्चन है। U बराबर क्या करेंगे, U बराबर हम करेंगे mgh, कितना करेंगे, mgh करेंगे। उसमें क्या क्या किसके मान दे रखे हैं, U का मान दे रखा है, U बराबर 1 जूल दे रखा है, H ज्ञात करनी है, देख लो और मान क्या दे रखा है, 1 किलोग्राम भार, 1 किलोग्राम ही दे रखा है, न्यूटन नहीं है, किलोग्राम की बात हो रही है। तो यहां इस तीनों को देखो, इसमें ध्यान देना, ये जो मान है ये सिर्फ m का मान है, किसका मान है, m का, और ये जो मान है आपका, ये वाला जो मान है ये g का मान है, ये g है, ये 1 किलोग्राम m है, और ये भार यहां क्या है, g। पीछे वाले में न्यूटन था तो उसमें शामिल हो गया था g, लेकिन यहां g अलग है, तो 1 किलोग्राम, तो ये m की वैल्यू है, f नहीं है यहां है, तो यहां क्या लिखेंगे, m बराबर 1 किलोग्राम, और g कितना होता है, 9.8 ले लो, 10 ले लो, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, रख दो मान। तो देखो u की जगह कितना करेंगे, u की जगह 1 करेंगे हम, 1 जूल, कितना करेंगे, 1 जूल के रूप में लिखेंगे, 1 जूल बराबर, अब mg, तो m की जगह कितना आएगा, m की जगह आएगा 1 किलोग्राम, g की जगह कितना आएगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इनटू में क्या कर देंगे हम, इनटू में कर देंगे इनटू h है, 1 जूल 1 किलोग्राम 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और h। आप बिल्कुल अभी पीछे वाले की तरह जूल की जगह रख करके देखना, किलोग्राम से किलोग्राम, मीटर से मीटर, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और h की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/9.8 या 1/10 कर दो, यदि g का मान 10 रखा है तो 10 कर दो, वरना 1/9.8, और ये किस में आ जाएगा, ये मीटर में आ जाएगा। तो इस तरह से ये हम ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। ये इसमें और पहले वाले क्वेश्चन में अंतर समझ में आ गया ना, वहां 1 न्यूटन दे रखा था, यहां 1 किलोग्राम भार है। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोग्राम भार की वस्तु द्वारा पृथ्वी पर रखे होने पर लगने वाला बल होगा। 1 किलोग्राम भार की वस्तु, किसका मान है ये, वही लिख करके बता देता हूं, 1 किलोग्राम भार, ये किसका मान है, ये m का मान है, ये क्या है, ये g है, इन दोनों को मिलाएंगे तब क्या बनेगा, f बनेगा, और वो जो मान है वो किस में आएगा, न्यूटन में आएगा, किस में आएगा, न्यूटन में। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, F बराबर mg वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। 1 किलोग्राम भार की वस्तु को आप पृथ्वी पर रखते हो तो उसके द्वारा लगने वाला बल कितना होगा, तो F इक्वल्स टू mg। अब यहाँ देखते हैं m क्या है, g क्या है, तो m तो देखो ये होगा किलोग्राम, किलोग्राम किसका मात्रक होता है, मास का होता है, द्रव्यमान का होता है, तो ये 1 किलोग्राम के रूप में हम लिखेंगे। भार, भार का मतलब यहाँ क्या है, g, जहाँ g नहीं होता उसे भारहीन कहते हैं। वो कौन सी अवस्था होती है, वो भारहीनता की अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है, कृत्रिम उपग्रह, जहाँ g बराबर क्या होता है, 0, कौन सी अवस्था होगी, भारहीनता की, और जिसमें भार है उसमें क्या है, g है, उसमें क्या है, g है, या यूं कह दो जिसमें g है, जिसमें श्वास है उसमें भार है। तो इसमें g का जो मान है वो यहाँ कितना ले लेते हैं हम, 9.8 न्यूटन, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर,
9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। रख दो मान, F इक्वल्स टू M की जगह रखेंगे 1 किलोग्राम, G की जगह रखेंगे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और F बराबर कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे तो ये तो 9.8 आ गया। मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इस किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या कहेंगे, न्यूटन कहेंगे। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा इसका, ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्तरीय है लेकिन ऊर्जा से संबंधित है, ध्यान में रखना है। पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। तो फॉर्मूला mgh होता है कि नहीं होता, हम सीधा U लिखते हैं, U बराबर mgh, U बराबर है m लिख दिया, g लिख दिया है, और h है पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई, मीन्स h बराबर r, बराबर ऊंचाई पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होगी। तो पहला ऑप्शन दिखेगा mgh, दिखेगा ना। कुछ बच्चे इसको टिक कर जाएंगे, रॉन्ग है ये। क्यों, क्योंकि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो g के मान में क्या आता है, परिवर्तन आता है। क्या आता है, g के मान में परिवर्तन आता है। और g कितना होता है, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जहां h बराबर r होता है वहां g डैश बराबर होगा g/4 होता है। कितना होगा, g/4। पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है और पृथ्वी की तुलना में कितना हो जाता है, g/4 हो जाता है। तो हम इस g की जगह हम ये रख दें m g/4 और ये क्या लिख दें r। तो यहाँ एक उत्तर दिख रहा है mgr/4। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये प्रश्न में इसको सही माना है लेकिन वो भूल से हो गया, ये भी गलत है, ये भी इसका नहीं होगा। तो फिर कौन सा हो, देखो किस तरह से निकलेगा, ध्यान देना इस चीज को। mgh, इस फॉर्मूले में h हमेशा पृथ्वी सतह से हम लेते हैं, पृथ्वी सतह से लेते हैं, जबकि g का जो परिवर्तन होता है वह पृथ्वी के केंद्र से होता है। ये जैसे r है और ये क्या है, h है, और ये पूरी जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल r कहते हैं। तो यहाँ स्मॉल r बराबर क्या होता है, r प्लस h होता है। स्मॉल r बराबर क्या होगा, r प्लस h होगा। तो इसमें फॉर्मूला जो है वो क्या mg-h होगा या चेंज होगा, फॉर्मूला क्या ही रहेगा क्या, फॉर्मूला इस तरह से बनेगा। देखो इसका फॉर्मूला बनेगा u बराबर mg- और इस h की जगह हाइट जो है पृथ्वी सतह से जो ऊंचाई है उसको हम r प्लस h लिखेंगे। अरे ये ऊंचाई होगी पूरी ये वाली, इस पृथ्वी सतह से नहीं लेंगे हम इसकी ऊंचाई, क्योंकि g में यदि परिवर्तन है तो यहाँ से ये ली जाएगी और यहाँ से लेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा r प्लस h। ये कितनी होगी, r, और ये कितनी होगी, h होगी ना, ये r प्लस h। और अभी बताया था मैंने कि g डैश बराबर क्या होता है, g/4 होता है, बताया था ना, g डैश बराबर क्या होगा, g/4 होगा। ठीक है, तो इसमें जैसे h है ना, ये h, यू ध्यान में रखना, ये मैंने जैसे r लिखा है, हम h इसको मानते हैं, इतने से भाग को h मानते हैं हम, ये वाला यहाँ जो लेते हैं। तो यहाँ mg डैश और ये h डैश के रूप में ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, h डैश के रूप में लिख देता हूँ मैं, h डैश बराबर r प्लस h। जब भी आप प्रश्न में समझो तब समझ लेना। mg-h डैश पृथ्वी की सतह से लेते हैं तो mgh फॉर्मूला लेंगे, पृथ्वी के केंद्र से लेंगे तो mg डैश या तो स्मॉल r ले लो या क्या ले लो, h डैश ले लो। g डैश का मान क्या होगा, g/4। पृथ्वी के केंद्र से ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो g के मान में क्या आएगी, कमी आएगी, और वो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर कितना हो जाता है, g/4 हो जाता है। तो इसमें g/4 है, h डैश का मान रख दो तो mg डैश r प्लस h, यहाँ भी मान रखते हैं अपन, तो देखो कितना बन जाता है ये। अब रख रहा हूं मैं मान, u बराबर mg' r प्लस h, mg' की जगह आ जाएगा g/4,
आ गया, इंटू आर प्लस आर रहेगा और प्लस इस h की जगह, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है h बराबर r दे रखा है, बराबर ऊंचाई पर h बराबर क्या दे रखा है, r दे रखा है, बराबर ऊंचाई के ऊपर, तो mg इंटू आर, और यहाँ भी क्या कर देंगे r है। आप जब इसको हल करोगे तो कितना आएगा, mg r/2 के रूप में ये वैल्यू प्राप्त होगी। तो मैं थोड़ा सा क्लियर इस पर उतार देता हूँ, आप उसके बाद में इसको अपनी कॉपी पर उतार लेना, क्योंकि स्पेस कम था इसलिए उसको मैं आगे की तरफ लेकर के इसको हल कर देता हूँ। u बराबर mg डैश h डैश, g डैश बराबर क्या होगा, g/4 होगा। कब, h बराबर r की स्थिति में, h बराबर r होता है तब g/4 होगा, और h डैश बराबर क्या होगा, h डैश बराबर होगा r प्लस h। मान रखेंगे u बराबर mg/4 इंटू r प्लस h, mg/4 इंटू r प्लस r, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा mg/2 के रूप में आ जाएगा। तो इस तरह से ये अपने 4 क्वेश्चन हैं, बिल्कुल रिपीट करके इनको देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस संडे का चौका ये, नेक्स्ट संडे को अपन लगाएंगे एक प्यारा सा छक्का। ओके बाय।